21 नंबर क्वेश्चन है। आगे 21 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न में से कौन सा कथन सीधी सड़क पर एक समान त्वरण से चलने वाली कार के लिए सही है? तो कैसे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार का वेग लगातार बदल रहा है। ठीक है। अब 22 नंबर क्वेश्चन है, किसी कार के हेडलाइट में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में से कौन सा होता है? तो कार के हेडलाइट में आपको अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ठीक है। अब आगे है 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर क्वेश्चन है आपको, यांत्रिक ऊर्जा किनका योग होता है? तो यांत्रिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा का योग होता है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। अब 24 नंबर क्वेश्चन एक न्यूमेरिकल है। तो क्या कहता है, 20 केजी दरम्यान वाली वस्तु का 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण के साथ स्थानांतरित होता है, उस पर लगने वाले बल की मात्रा की गणना करें। तो बल का फॉर्मूला होता है आपको F बराबर ma, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास कितना दिया है 20 और एक्सेलरेशन में त्वरण कितना है 4। तो इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 20 चौक 80। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। अब आगे 25 नंबर क्वेश्चन है आपको। 25 नंबर क्वेश्चन के घरेलू विद्युत उपकरण में प्रयुक्त फ्यूज तार उस धातु से बनी होती है जिसका गलनांक कम होना चाहिए। ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। अब 26 नंबर क्वेश्चन का है, चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक। तो एसआई मात्रक, चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक होता है आपको टेस्ला, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। अब आगे है 27 नंबर क्वेश्चन। 27 नंबर क्वेश्चन है आपको, एक बीकर 4 डिग्री सेल्सियस पर पूर्णतः जल से भरा हुआ है, जल ऊपर से होकर बहने लगेगा यदि इसे, ऑप्शन ए कहता है 4 डिग्री सेल्सियस से ऊपर गर्म किया जाएगा, ऑप्शन बी कहता है 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे ठंडा किया जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। ठीक है। अब आगे 28 नंबर क्वेश्चन है, हाइड्रोजन किस समस्थानिक में न्यूट्रॉन नहीं होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोटियम। ठीक है। अब आगे चलेंगे 29 नंबर क्वेश्चन। 29 नंबर एक है, न्यूमेरिकल है। तो एक घोल में 450 ग्राम पानी और 50 ग्राम सामान्य नमक है, तो घोल की सांद्रता, तो सांद्रता निकालने का फॉर्मूला आता है कि सामान्य नमक कितना है 50 बट्टा टोटल कितना है 450 बट्टा 50, तो 450 प्लस 500 हो गया इंटू 100। तो इसका कैलकुलेशन करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी 10। ठीक है, 10%। अब आगे है 30 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर क्वेश्चन है, मीथेन CH4 में किस प्रकार का बंध है? तो मीथेन में आपको एकल बंध होता है। ठीक है। अब आगे है 31 नंबर क्वेश्चन, प्लास्टर ऑफ पेरिस के सेट होने की प्रक्रिया में क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनहाइड्रेट के बनने का हाइड्रेशन। ठीक है। अब आगे चलेंगे आपको 32 नंबर क्वेश्चन आपको स्टेटमेंट कथन जैसा क्वेश्चन। तो कथन एक में है H2S हवा में जलकर और H2O एवं SO2 देता है। तो ये कथन आपको सही है। ठीक है। अब कथन बी है, ऊष्मा की उपस्थिति में फेरस सल्फेट का अपघटन Fe2O3 और SO2 और SO3 में होता है, तो ये भी कथन सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, कथन ए और कथन बी दोनों सही है। ठीक है। अब आगे 33 नंबर क्वेश्चन है आपको, आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आधुनिक आवर्त सारणी मोस्ले ने बनाया है। ठीक है, मोस्ले। अब आगे है 34 नंबर क्वेश्चन। 34 नंबर क्वेश्चन है, केंद्रक में कोशिका में केंद्रक का क्या कार्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोशिका में केंद्रक का कोशिकीय गतिविधियों का निरूपण और आनुवांशिकी सामग्री का संग्रहण। ठीक है। अब आगे चलेंगे, आपको आगे है 35 नंबर क्वेश्चन। 35 नंबर क्वेश्चन है आपको, निश्वसन खाली स्थान डैश द्वारा होता है। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, फेफड़े की अस्फीति। ठीक है। अब आगे चलेंगे 36 नंबर क्वेश्चन। 36 में क्वेश्चन, फलों और बीजों में निम्नलिखित में से किस पादप हार्मोन की उच्च सांद्रता होती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, साइटोकाइनिन। ठीक है। अब आगे चलेंगे 37 नंबर क्वेश्चन। 37 है, ब्रेड को ऊपर उठाने के लिए उसमें कौन सी सामग्री डाली जाती है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खमीर। ठीक है। अब आगे 38 नंबर क्वेश्चन है, एविज में शामिल है, तो एविज में आपको पक्षी शामिल है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। अब आगे 39 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक रूपांतरित तना है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आलू जो है रूपांतरित तना है। ठीक है। 40 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन गर्भ निरोधक है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये सभी कॉपर टी, कॉन्डम और डायफ्राम तीनों है गर्भ निरोधक। ठीक है। अब चलेंगे आगे 41 नंबर क्वेश्चन कहता है, मानव
मस्तिष्क का निम्नलिखित में से कौन सा भाग बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सेरिब्रम। ठीक है, अब आगे चलेंगे 42 नंबर क्वेश्चन। 42 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्राय वायु के माध्यम से फैलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्लेग। ठीक है, अब आगे चलेंगे 43 नंबर क्वेश्चन। 43 नंबर क्वेश्चन कहता है आपको कबूतर, मच्छर और चमगादड़ के पंख दिखते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको अपसारी विकास, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे चलेंगे आप आगे 44 नंबर क्वेश्चन है। 44 नंबर क्वेश्चन क्या है? मिलान चिन्ह है, मिलान चिन्ह है आपको। तो उसको एक साइड पंचवर्षीय योजना और एक साइड प्राथमिकता। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना में आपको कृषि पर बल दिया गया था। ठीक है, एक हो जाएगा 2। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में आपको उद्योग पर बल दिया गया था। ठीक है, और उसके बाद ऑप्शन आगे है सी में 5वीं पंचवर्षीय योजना। 5वीं पंचवर्षीय योजना में आपको गरीबी उन्मूलन एवं आत्मनिर्भरता पर बल दिया गया था। ठीक है, और आगे है डी है 12वीं पंचवर्षीय। इसमें तीव्र आधुनिक अधिक समावेशी और धारणीय विकास, इस पर बल दिया गया था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2 4 1 3। ठीक है, अब आगे चलेंगे आपको 45 नंबर क्वेश्चन। 45 नंबर क्वेश्चन है आपको कि निम्नलिखित में से मौद्रिक नीति के कौन से उपकरण हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी बैंक दर, रेपो दर, नगद आरक्षित अनुपात, वैधानिक तरलता अनुपात, पचमा रिवर्स रेपो दर, सब है। ठीक है, अब आगे है 46 नंबर क्वेश्चन सीमांत बचत प्रवृत्ति की परिभाषा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी डेल एस वाई डेल वाई। ठीक है, अब आगे है आपको 47 नंबर क्वेश्चन। 47 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? 47 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी जीडीपी की गणना में मध्यवर्ती वस्तु एवं सेवाओं का मूल्य शामिल किया जाता है। ठीक है, अब आगे है 48 नंबर क्वेश्चन। 48 नंबर मल्होत्रा समिति संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बीमा क्षेत्र में सुधार। ठीक है, अब 49 नंबर क्वेश्चन है सरगैसो सागर स्थित है। तो सरगैसो सागर उत्तरी अटलांटिक महासागर में, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब आगे है 50 नंबर क्वेश्चन। 50 है निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सम्मिलित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे है 51 नंबर क्वेश्चन राजस्थान का केवड़ादेव राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, अब आगे है 52 नंबर क्वेश्चन वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर है। तो दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर है आपको दिल्ली। अब पहला हो जाएगा आपको मुंबई। ठीक है, ये पहला है मुंबई और दिल्ली है दूसरा। ठीक है, अब आगे है 53 नंबर क्वेश्चन। 53 नंबर क्वेश्चन है राष्ट्रीय राजमार्ग का चौराहा नाम से प्रसिद्ध कानपुर किस नदी के किनारे स्थित है? तो कानपुर आपको गंगा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अब आगे चलेंगे आपको 54 नंबर क्वेश्चन। 54 नंबर क्वेश्चन कहता है बाणसागर परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो बाणसागर परियोजना आपको सोन नदी पर स्थित है। ठीक है, अब आगे 55 नंबर क्वेश्चन अरावली और विंध्य पर्वतमाला के मध्य कौन सा पठार स्थित है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए मालवा। ठीक है, और आगे है आपको 56 नंबर क्वेश्चन। 56 नंबर का है जैव आवर्धन के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला है इसकी सांद्रता प्रत्येक पोषक स्तर पर घटती जाती है। दूसरा है घास स्थल परितंत्र में सांप 1/3 उपभोक्ता है, अतः डीडीटी का सांद्रण सांप में सबसे अधिक होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर केवल 2 सही है। ठीक है, केवल 2 सही है। ठीक है, और आगे आप चलेंगे, आगे है 57 नंबर क्वेश्चन। 57 नंबर क्वेश्चन है कि किस अधिनियम के तहत बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी की सरकारों की कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है,